नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सोना चांदी के बारे में। अगर गोल्ड सिल्वर के मूवमेंट की बात करी जाए तो वॉलेटिलिटी तो भरपूर है, हम सभी देख रहे हैं। कल जिस कदर अचानक से सेकेंड हाफ में सेल ऑफ देखने को मिला इसी समय के समथिंग, फिर रिकवरी भी आई और आज जो रिकवरी है वो काफी स्ट्रांग है। डबल बॉटम टाइप फॉर्म कर रहा है चांदी अगर नोटिस करें तो, और गोल्ड गिरने को तैयार नहीं हो रहा है अब। तो क्या यहां पे कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं खरीदारी करने के, इसके बारे में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि मेजोरिटी साइड पे पब्लिक क्या चाहती है, पकड़ना, तेजी। अब वो नहीं चाहती मिस करना, क्योंकि 1 लाख से 4 लाख की रैली सबसे मिस हो गई। 4 लाख 3 लाख पे सबने खरीदा और अब सब ट्रैप हुए पड़े हैं। तो क्या ये लेने का मौका है या अभी सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले चांदी पे बात करता हूं। 2,38,400 पे है। 2,29,000 का आज लो लगाया है, जिसमें अभी जब 2 दिन पहले जब गिरावट हुई थी तो 2,26,000 का लो लगा था। फिर रिकवरी आई, रिकवरी में 3 लाख का भाव आ गया। अब 3 लाख से वापस 2,29,000 का आज लो लगाया, 2,38,000 पे खड़े हैं। क्या डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है? क्या यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश में है चांदी? क्या यहां से खरीदारी करनी चाहिए? इस तरीके के काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो कंफ्यूज भी हैं कि यार पूरी प्रॉफिट हाथ से चली गई है, दोबारा ऊपर आएगा नहीं आएगा या निकल जाए। दोस्तों इस मैं चांदी को लेकर सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करेगा, जवाब मिलेगा ही नहीं क्लियर। ठीक है, क्योंकि क्लियर आंसर कैसे ले सकते हो आप जब दिन के दौरान 20% का मूव चल रहा हो। आज का मूव फिर भी मुझे छोटा लग रहा है, लेकिन रेगुलर मूव देखो छोटा कहाँ है, आज भी 40,000 का मूव ऊपर नहीं, हाँ आज मूव थोड़ा छोटा है। 243 का आज हाई लगाया है, 229 का लो लगाया है, तो करीब 14,000 रुपए में टोटल मूवमेंट आ गई है आज अगर चांदी की बात करूं तो। लेकिन ये मूव किसी भी वक्त बड़ा हो सकता है। अभी तो पड़े हैं पूरे के पूरे 6 घंटे और खुलेगा मार्केट। 6 बज रहे हैं अभी, लगभग रात चलेगा 11:55 तक। तो कहने वाली बात ये है कि ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जहां पे आप और हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे चांदी को। स्पेशली चांदी के फंडामेंटल देखे जाएं तो सेम है, कुछ नहीं बदल रहा है। लेकिन चांदी पे कॉल देना इसलिए मुश्किल है क्योंकि चांदी कोई एसेट क्लास नहीं है कि कोई कंट्री ओन कर रही है या बड़ी खरीदारी करके बैठी हुई है, जैसे गोल्ड के केस में है, जो अभी आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। तो चांदी एक इंडस्ट्रियल यूज है, जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, और वो पहले भी हो रहा था 1 लाख पे, 4 लाख पे भी हो रहा है और आज भी हो रहा है। चांदी की डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, ये सच बात है। चांदी की जो प्रोबेबिलिटी है लॉन्ग टर्म में गोल्ड को बीट करने की वो है, बट चांदी ऑलरेडी काफी भागा हुआ है। और 4 लाख जो अभी रिसेंटली इसने हाई दिखाया है वो मेरे को लगता है इतना इजीली शायद अभी पार नहीं होगा। वहीं डिप की बात करी जाए तो डिप कितनी आएगी कहना मुश्किल है। अगर ये यहीं से घूम गया और 2,60,000 के ऊपर निकल कर खड़ा हो गया तो मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में 2,25,000 2,30,000 सपोर्ट हो जाएगा। फिर आप इन्वेस्ट चाहो तो, छोटा इन्वेस्ट चाहो तो कर सकते हो, बड़ा मैं फिर भी नहीं करूंगा। ऊपर में 3,30, 3,45, 3,50 ये व्यू बनेगा। बट 260 के नीचे जब तक है, 260 65 के, तब तक मुझे लगता है 220 229 जो अभी के लो हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने के चांसेस हैं। और अगर ब्रेक होते हैं तो अगला सीधे 2 लाख का पड़ाव है, और उसके नीचे 2 की काउंटिंग के नीचे पहुंचते ही कहीं ना कहीं प्रेशर ज्यादा बनेगा, सेलिंग आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बड़े लेवल पे इनके बायर भी खड़े हैं, क्योंकि वो इंतजार में है, अब की चांदी छोड़ना नहीं है। तो ये पूरी कहानी है, बट ज्यादा मैं ऐसे गिरता हुआ नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि अगर ये 1,65 के करीब आ गया ना तो फिर वो अपॉर्चुनिटी है। फिर वो मतलब फिर मेरे को लगता है फिर वहां से बाइंग ही बन जाएगी, रिस्क ऑफ हो जाएगी, रिस्क खत्म हो जाएगी, और वहां से कहीं ना कहीं बाइंग बन जाएगी, क्योंकि इसमें बायर भी बहुत हैवी लेवल पे डिमांड कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा है चांदी की। अब आते हैं गोल्ड पे। अब जैसा कि मैंने कहा चांदी की ना कोई कंट्री रिजर्व्स नहीं रखती है, वो इंडस्ट्रियल प्रयोग में यूज करती है, इंडस्ट्रियल यूज है। अब गोल्ड के रिजर्व्स हैं भाई, यूएस ओन करता है करीब 8,500 ट्रिलियन चांदी गोल्ड, कहीं ना कहीं गोल्ड के रिजर्व्स। ठीक है, अब यहीं पे मैं आप सभी के साथ बात करूं, गोल्ड का प्राइस जो है सेंट्रल बैंक लगातार खरीद रही है, और गोल्ड का प्राइस 1,80,000 से 1,35 आया, तुरंत 1,60,000 हो गया। 1,60 से दोबारा गोल्ड नहीं गिरा है, 1,48 नीचे गया मैक्सिमम, अभी भी 1,53 खड़ा है। चांदी जरूर लाल निशान में, बट गोल्ड लाल निशान में नहीं है। यहां से और गिरने के लिए गोल्ड तैयार नहीं है। तो गोल्ड में मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 1,35 की कॉल है यहाँ पे लॉन्ग करने की, शॉर्ट नहीं करना। और अभी भी मेरी कॉल डायरेक्ट वन साइडेड है, मुझे लगता है 1,35 1,30 अपॉर्चुनिटी है गोल्डन वाली।
लेकिन करंट सिनेरियो को देखते हुए मेरे को लगता है गोल्ड 1.45 भी ब्रेक मुश्किल ही करेगा। अगर किसी के पास गोल्ड में पोजीशन है तो 1.48 1.45 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। वो ब्रेक होता है तो 1.35 तक आ सकता है और वहां पे दोबारा निवेश के मौके तलाशें। तो मैं गोल्ड पे थोड़ा ज्यादा कन्विक्शन रखता हूँ इस समय बाय ऑन डिप के लिए एज कंपेयर टू सिल्वर। सिल्वर पे मैं 1,80,165 के पास ज्यादा बुलिश हो जाऊंगा। वहां तक आएगा नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता, मुश्किल है आना, बट आ गया तो वहां कंफर्टेबल हो जाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा रिस्क है। ETF की बात करें तो यहाँ भी आज रिकवरी आई है। जैसे गोल्ड का ETF एट द एंड केवल 0.5% नीचे बंद हुआ और मंडे को अगर गोल्ड ऐसा ही बंद हो गया जैसा भी है तो मुझे लगता है ETF 1-2% ऊपर जानी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर का ETF 6% 5% नीचे बंद हुआ है, जिसमें सिल्वर रिकवर कर चुका है। तो हो सकता है सिल्वर अगर यहीं कहीं बंद हो गया, फ्रेश सेल ऑफ नहीं आया, तो मंडे रिकवर करने के चांसेस बनते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी अगर मैं सोने चांदी की बात करूं तो सोना दोबारा $49 प्रति आउंस के पार निकला है, तेजी आई है। चांदी थोड़ा सा वीक है, $73.81 प्रति आउंस पे है। आज का लो अगर आप देखोगे तो वो काफी नीचे का यार, $63 का लगा दिया था आज लो, तो रिकवर हुआ है, डेज हाई के पास ही ऐसा लग रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है अभी सोने चांदी में। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।